कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी 87 पर। देखिए आज हम एक न्यू चैप्टर की शुरुआत करने वाले हैं, प्रॉफिट एंड लॉस। देखिए थंबनेल देख के आपको पता चल गया होगा कि आज की क्लास में जो हम बात करेंगे वो आर्टिकल बेस्ड क्वेश्चन की बात करेंगे। यानी कि मतलब जब कोई व्यक्ति किसी अलग रेट पर कोई आर्टिकल खरीदता है और किसी अलग रेट पर बेच देता है तो आपको उसका प्रॉफिट या फिर लॉस बताना है। तो देखिए प्रॉफिट एंड लॉस के जितने भी टाइप्स होते हैं, चाहे वो बेईमान दुकानदार हो, बेईमान दूधिया हो या फिर डिस्काउंट हो, सभी को हम अलग अलग सेशन में कंप्लीट करेंगे। तो आप लोग हमारे साथ बने रहिएगा। देखिए प्रॉफिट एंड लॉस को जानने से पहले आपको इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन जानना पड़ेगा कि प्रॉफिट या फिर लॉस क्या होता है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि आपको एक ही चीज याद रखनी है। देखिए जब कोई भी व्यक्ति किसी वस्तु को खरीदता है और उसको बेच देता है तो हमेशा प्रॉफिट या फिर लॉस जो काउंट किया जाता है वो उसके कॉस्ट प्राइस यानी कि मतलब सीपी पर काउंट किया जाता है। तो देखिए थोड़ा एग्जांपल के थ्रू इसको समझ लेते हैं। देखिए किसी व्यक्ति ने कोई आर्टिकल खरीदा 1000 रुपए का। अब देखिए ये क्या हो गया, उसके लिए सीपी हो गया यानी कि मतलब कॉस्ट प्राइस हो गया। अब उसने इस आर्टिकल को जो बेच दिया वो बेच दिया 1200 रुपए में, तो ये क्या हो गया, अब एसपी हो गया। अब देखिए उसको प्रॉफिट कितना हुआ, तो आप कहेंगे कि जी 200 रुपए का प्रॉफिट हुआ। अब आपको प्रॉफिट परसेंट बताना है। तो देखिए प्रॉफिट परसेंट कैसे निकालेंगे। प्रॉफिट परसेंट जब आप निकालेंगे तो देखिए आप देखेंगे कि कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ, तो 200 रुपए का प्रॉफिट हुआ। कितने रुपए पर हुआ, 1000 रुपए पर हुआ, और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। तो देखिए इससे ये कट जाएगा 5 टाइम्स और इससे ये कट जाएगा 20 टाइम्स। तो देखिए प्रॉफिट परसेंट जो आ गया वो आ गया 20%। ठीक है। अगर मैं सीधे सीधे शब्दों में कहूं कि किसी व्यक्ति ने 1000 रुपए का कोई आर्टिकल खरीदा और 1200 रुपए में बेच दिया तो उसको प्रॉफिट कितना हुआ, तो आप कहेंगे जी 20% का प्रॉफिट हुआ। अब देखिए सीधे सीधे उसने दिया है कि 1000 रुपए का कोई आर्टिकल खरीदा, 20% प्रॉफिट पर बेच दिया, तो कितने रुपए का बेचा उसने। अगर ये रुपए नहीं दिए होंगे तो फिर कैसे निकालेंगे। तो देखिए कैसे निकालेंगे, आपको एसपी निकालना है। कितने रुपए का आर्टिकल था, यानी कि मतलब 1000 रुपए का आर्टिकल था कोई, कितने परसेंट प्रॉफिट पर उसने बेचा, तो 20% प्रॉफिट पर बेचा। तो यहां करेंगे आप 100 प्लस 20 अपॉन में कर देंगे 100। तो इससे ये कट जाएंगे 2 जीरो, फिर एसपी जो बचेगा हमारे पास वो बचेगा 10 इंटू 100 और 20 यानी कि मतलब 120 हो जाएगा। ये इसका मतलब हो गया एसपी जो हुआ वो 1200 रुपये हुआ। तो इस तरीके से आप लोग इसको निकाल सकते हैं। अब देखिए इसका फॉर्मूला देखें तो कैसे बनेगा। देखिए फॉर्मूला हम इसी से बनाएंगे, एसपी इक्वल टू जो बनेगा ये यहां से 1000 था, क्या था, सीपी था, कॉस्ट प्राइस था, तो लिखेंगे सीपी। उसके बाद से मैंने 100 प्लस 20 क्या था, यानी कि मतलब 20 क्या था, यहां पर प्रॉफिट था, तो इसको लिखेंगे आप 100 प्लस प्रॉफिट अपॉन में 100 कर देंगे। अगर बाई चांस उसको लॉस होता है यहां पर तो 100 माइनस यहां पर लॉस कर देंगे, यानी कि मतलब एसपी इक्वल टू हो जाएगा सीपी इंटू 100 माइनस लॉस अपॉन 100। तो देखिए ये इसका फॉर्मूला बन जाएगा। अगर आपको सीपी का फॉर्मूला चाहिए तो सीपी के फॉर्मूले के लिए आपको क्या करेंगे, इसको 100 को यहां पर मल्टीप्लाई में ले आएंगे और इसको जो मैंने ये 100 माइनस लॉस लिखा है या फिर 100 प्लस प्रॉफिट लिखा है वो यहाँ के एसपी के अपॉन में आ जाएगा। तो आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। फिर उसके बाद से हम आर्टिकल बेस्ड क्वेश्चन की बात करते हैं, तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए। देखिए इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, अ वेंडर बॉट ऑरेंज एट 3-4 रुपीज 2 एंड सोल्ड देम एट 5-4 रुपीज 3, फाइंड हर लॉस और गेन परसेंट। एक व्यक्ति 2 रुपए के 3 की दर से संतरे खरीदता है तथा 3 रुपए के 5 की दर से बेच देता है, उसका लाभ अथवा हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो देखिए इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन होंगे, कंडीशन क्या है कि अगर कोई व्यक्ति कितने आर्टिकल खरीदता है उतने ही आर्टिकल उसको सेल करने पड़ेंगे, यानी कि मतलब उसने जितने आर्टिकल खरीदे हैं उतने ही आर्टिकल उसको बेचने पड़ेंगे, तभी आप उसको प्रॉफिट या फिर लॉस बता सकते हैं। अगर उसने कुछ आर्टिकल अपने पास बचा लिए हैं, किसी को दे दिए हैं, खराब हो गए हैं या फिर किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत हो गई है तो आप उसको प्रॉफिट या लॉस नहीं बता सकते हैं। तो कंडीशन ये है कि जितने आर्टिकल हैं सारे ही बेचने पड़ेंगे। तो देख लीजिए कैसे करेंगे इसको। देखिए सबसे पहले आप देखेंगे सीपी,
सीपी उसने बोला है कि कोई व्यक्ति 2 रुपए के 3 की दर से संतरे खरीदता है, 2 रुपए के 3 की दर से खरीदता है और उसके बाद से सेल कर देता है 3 रुपए के 5 की दर से, यानी कि मतलब जो एसपी है वो 3 रुपए के 5 की दर से बेच देता है। अब देखिए यहां पर उसने 2 रुपए के 3 तो खरीदे हैं और 3 रुपए के 5 बेच दिए हैं। देखिए ये क्या होता है ना, जैसे कि 2 रुपए के 3 खरीदे, उसने 3 रुपए के 5 खरीदे, तो जरूरी नहीं है कि वो 2 रुपए के 3 ही खरीद रहा है। ये क्या होता है, एक हिसाब होता है खरीदने का या फिर बेचने का। तो देखिए आर्टिकल को सेम करेंगे हम। अब देखिए होता है क्या है, कई बार कुछ लोग इस तरीके से भी कर लेते हैं इसको कि इसका क्रॉस मल्टीप्लाई किया और इसका क्रॉस मल्टीप्लाई किया, तो ये जो बन जाएगा 5 × 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा 10 और 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 9। यानी कि मतलब इस कंडीशन में हो क्या रहा है, उसको लॉस हो रहा है। कितने का लॉस हो रहा है, 10 रुपए का कोई सामान खरीदा था उसने और 9 रुपए का बेच दिया, तो 1 का लॉस हो गया। कितने पर हो गया, 10 पर हो गया। मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से तो आपका 10% क्या आ जाएगा, लॉस आ जाएगा। बट लेकिन ये जितने भी क्वेश्चन होते हैं सब में अप्लाई नहीं होता है, तो आपको कंसेप्ट आना चाहिए। कैसे करेंगे, इसमें आर्टिकल सेम करेंगे। अब देखिए सेम करने के लिए आपको करना क्या पड़ेगा, 3 और ये 5। अब देखिए अगर आप इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दें और इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो दोनों आर्टिकल सेम हो जाएंगे। अब देखिए इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसको 3 से करेंगे, इसको 5 से करेंगे और इसको 3 से करेंगे, तो ये तो हो जाएगा हमारे पास 10 और ये हो जाएगा 15। 5 और 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 15 और ये हो जाएगा 9। अब देखिए जब यहाँ पर आर्टिकल सेम हो गए तो आर्टिकल से आर्टिकल कट जाएगा, सीधे सीधे बच जाएगा कि 10 रुपए के उसने खरीदे और 9 रुपए के बेच दिए। तो कितने का लॉस हो गया, 1 का लॉस हो गया। कितने पर हुआ, 10 रुपीज़ पर लॉस हुआ। मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से तो ये जो आ जाएगा वो 10% लॉस हो जाएगा। तो आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। देखिए एक बार और इसको थोड़ा सा मैं समझा देता हूँ। किसी व्यक्ति ने 2 रुपए के 3 की दर से संतरे खरीदे थे और 3 रुपए के 5 की दर से बेच दिए। आप इसको सीधे सीधे कर सकते थे, 2 का और 5 का मल्टीप्लाई करते तो यहाँ से 10 आ जाता, 3 का और 3 का मल्टीप्लाई करते तो 9 आ जाता। यानी कि मतलब 10 रुपए का उसने कोई सामान खरीदा था, 9 रुपए का बेच दिया, 1 रुपए का लॉस हो गया। कितने पर हुआ, 10 पर हुआ, तो 1/10 × 100 कर देंगे तो 10% लॉस आ जाएगा। लेकिन आपको आर्टिकल को सेम करना है, यानी कि मतलब अगर उसने यहाँ पर 3 आर्टिकल खरीदे हैं तो उसको 3 ही आर्टिकल बेचने पड़ेंगे। यहाँ पर तो उसने 5 आर्टिकल बेचे थे, यानी कि मतलब ज़्यादा बेचे, तो आपको इसको मल्टीप्लाई करके इक्वल कर लेना है। अब देखिए मैंने इसको इधर मल्टीप्लाई कर दिया 5 से और इधर मल्टीप्लाई कर दिया 3 से, तो ये आर्टिकल इक्वल हो गए। इस तरीके से आप लोग इसको कर सकते हैं, इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। देखिए इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन होंगे आपको सिर्फ और सिर्फ ध्यान रखना है कि आर्टिकल को सेम करना है, यानी कि मतलब जितने ही आर्टिकल खरीदता है उतने ही आर्टिकल उसको बेचने भी पड़ेंगे, तभी आपको उसको प्रॉफिट या फिर लॉस बता सकते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए अ मैन बॉट सम एप्पल्स एट 4 रुपीज 5 एंड सोल्ड देम एट 4 रुपीज 4, फाइंड हिज गेन और लॉस परसेंट। एक व्यक्ति 5 रुपए के 4 की दर से सेब खरीदता है तथा 4 रुपए के 5 की दर से सेब बेच देता है, उसका लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए 5 रुपए के 4 खरीदता है और 4 रुपए के 5 बेच देता है। सीपी जो है उसका वो 5 रुपए के 4 खरीदता है और एसपी जो है वो 4 रुपए के 5 बेच देता है। तो देखिए कैसे करेंगे, आर्टिकल को सेम करेंगे। अभी आपको रुपए से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ आर्टिकल को सेम करना है। देखिए इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम 5 से, अगर इसको 5 से करेंगे तो फिर इसको भी 5 से करेंगे। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, इसको 4 से करेंगे और इसको भी 4 से करेंगे। यानी कि मतलब 25 रुपए का उसने कोई आर्टिकल खरीदा, कितने खरीदे, 20 खरीदे, ठीक है। और यहाँ से आप देखेंगे 4 4 जा 16, 16 रुपए के उसने 20 आर्टिकल खरीदे। अब देखिए आर्टिकल तो यहाँ पे क्या हो गए, सेम हो गए, 20 20। अब देखिए 25 रुपए के उसने खरीदे थे, 16 रुपए के बेच दिए, कितने रुपए का लॉस हुआ, तो आप कहेंगे 9 रुपए का लॉस हुआ। कितने पर हुआ, 25 पर हुआ। मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, इससे ये कट जाएगा 4 टाइम और 9 4 जा होता है 36% लॉस, ठीक है।
देखिए इसका जो प्रॉफिट एंड लॉस का है ये बहुत ही आसान सा टाइप है, आप लोगों को आना चाहिए। हम इसके जितने भी टाइप्स हैं सभी को कवर करेंगे अलग अलग सेशन में, तो आप लोग हमारे साथ बने रहिएगा। अगर आप लोगों को ये सेशन पसंद आता है, वीडियो अच्छी लगती है, तो इसको एक लाइक कर दीजिए। अगर आपका कोई भाई बहन या फिर फ्रेंड्स है तो आप लोग उसको शेयर कर दीजिए। और देखिए मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, वहां से आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। उससे आपको फ़ायदा ये होगा कि अगर आपको कोई भी क्वेश्चन समझ में नहीं आता है तो मुझसे आप टेलीग्राम चैनल पर पूछ सकते हैं, और टेलीग्राम चैनल पर इस वीडियो की जो PDF होगी वो भी आपको प्रोवाइड करवाई जाएगी। तो आप लोग इसको फिलहाल नोट कर लीजिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अ पर्सन बॉट पेंसिल बॉक्स एट द रेट ऑफ ₹9 for 7 pencils. He sells them at 8 pencils for ₹11. He earned ₹10 as profit. Then find the number of pencils in the box. एक व्यक्ति पेंसिलों का एक डिब्बा 9 रुपए में 7 पेंसिलों की दर से खरीदता है और उन्हें 11 रुपए में 8 पेंसिलों की दर से बेच देता है। इस सौदे में वह 10 रुपए का लाभ कमाता है, तो डिब्बे में कुल कितनी पेंसिलें थी? देखिए 9 रुपए की उसने 7 खरीदी हैं और 11 रुपए की 8 बेच दी हैं। तो देखिए सबसे पहले आप CP लिखेंगे। 9 रुपए की 8 पेंसिलें उसने खरीदी हैं, सॉरी 9 रुपए की 7 खरीदी हैं और 11 रुपए की 8 बेच दी हैं। तो ये क्या हो जाएगा? SP हो जाएगा। अब देखिए आपको क्या करना है कि जो आर्टिकल है ये पेंसिल, इसको सेम करना है। तो देखिए सेम करने के लिए आप क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 8 से, इसको 8 से करेंगे तो इसको भी 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 7 से, अगर इसको 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको भी 7 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखिए 8 9 जा होता है 72, 72 रुपये में उसने 56 पेंसिल खरीदी। यहाँ पे 11 7 जो होता है 77 रुपये में उसने 56 पेंसिल्स बेच दी। तो देखिए उसको प्रॉफिट जो होता है वो यहाँ से आप देखेंगे तो 5 रुपये का प्रॉफिट होता है, लेकिन उसने बोला है कि 5 रुपये का प्रॉफिट नहीं होता है, प्रॉफिट होता है 10 रुपये का। यानी कि मतलब एक जो बराबर है वो 2 के बराबर है, ठीक है। यानी कि मतलब उसको प्रॉफिट 2 रुपये का हुआ है, एक पर 2 रुपये का हुआ है। तो आपको पेंसिल का नंबर बताना है कि उसने कितनी पेंसिल खरीदी। देखिए इसका 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे आप 56 से, इस 2 का जो मल्टीप्लाई करेंगे वो करेंगे 56 से, 56 × 2, तो ये हो जाएगा 112 पेंसिल थी उस बॉक्स में। इसको मैं दोबारा से समझा देता हूं। देखिए किसी व्यक्ति ने 9 रुपए के 7 की दर से कुछ पेंसिल का बॉक्स था वो खरीदा था और 11 रुपए में 8 की दर से बेच दिया था। उसको जो प्रॉफिट हुआ था वो 10 रुपीज का प्रॉफिट हुआ था टोटल। अब देखिए मैंने क्या किया है कि आर्टिकल को सेम कर दिया। आर्टिकल को सेम करने के बाद मुझे पता लगा कि उसने 72 रुपए के 56 पेंसिल खरीदी थी और 77 रुपए की 56 पेंसिल बेच दी। तो उसको प्रॉफिट जो हुआ वो 5 रुपए का हुआ, लेकिन 5 रुपए का प्रॉफिट नहीं हुआ, उसको कितने का प्रॉफिट हुआ? 10 रुपए का हुआ। यानी कि मतलब उसको प्रॉफिट हमारे हिसाब से डबल हुआ। अगर प्रॉफिट डबल हुआ है तो यानी कि मतलब एक का प्रॉफिट तब हो रहा था जब वो 56 पेंसिल खरीद रहा था, एक का प्रॉफिट तब हो रहा था जब वो 56 पेंसिल खरीद रहा था, लेकिन उसको 2 रुपए का प्रॉफिट हुआ है। यानी कि मतलब 2 रुपए का प्रॉफिट हुआ है क्या मतलब उसने ये पेंसिल का बॉक्स कितने खरीदे? 2 पेंसिल बॉक्स खरीदे। अब देखिए सीधी सीधी बात है, अगर कोई व्यक्ति कोई भी बिजनेस करता है, अगर उसका प्रॉफिट होता है तो वो उस काम को नेक्स्ट टाइम करेगा, अगर प्रॉफिट नहीं होगा तो फिर नहीं करेगा। तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए। देखिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यदि 5 रुपए में 8 फल खरीदकर 8 रुपए में 12 की दर से बेचा जाए तो कितने प्रतिशत का लाभ या हानि होगी? देखिए 5 रुपए के 8 खरीदता है और 8 रुपए के 12 बेच देता है। देखेंगे CP, 5 रुपए के 8 उसने खरीदे, SP 8 रुपए के 12 बेच दिए। तो आपको प्रॉफिट या फिर लॉस बताना है। तो देखिए सीधी सीधी बात है कि आपको आर्टिकल को सेम करना है, किसी भी चक्कर में नहीं पड़ना है, ठीक है। तो आर्टिकल को जब सेम करेंगे
यानी कि मतलब इसको कितना बना सकते हैं आप, 8 से और 12 से 24 बना सकते हैं। 24 बनाने के लिए क्या करना है, आपको इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3 से। अगर इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको भी 3 से करेंगे। इसको 24 बनाने के लिए मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 से। अगर इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको भी 2 से करेंगे। अब देखिए उसने कितने के खरीदे। अब उसने 15 रुपये के 24 आर्टिकल खरीदे, 16 रुपये के 24 आर्टिकल बेच दिए। तो देखिए आर्टिकल तो सेम हो गए। अब देखिए 15 रुपये के खरीदे थे और 16 के बेच दिए। कितने का प्रॉफिट हो गया, 1 रुपये का प्रॉफिट हो गया। कितने पर हुआ, 15 पर हुआ, मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। ठीक है। अब आप जानते हैं कि 1/15 यानी कि मतलब इसको 5 से कट करेंगे, 5 2 जा 10 और 5 0 0 5 3 जा यानी कि मतलब 20/3। इसको कट करेंगे तो 3 से 6 से ही 2/3% प्रॉफिट आ जाएगा। ठीक है, तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। एक दुकानदार ने 34 रुपए के 8 तालों की दर से कुछ ताले खरीदे और उन्हें 57 रुपए के 12 तालों की दर से बेच दिए। यदि उसे 900 रुपए का लाभ हुआ हो तो वह कितने ताले खरीदा या फिर बेचा होगा। देखिए 34 रुपए के 8 खरीदे हैं और 57 रुपए के 12 बेच दिए हैं। जो सीपी है वो 34 रुपए के 8 खरीदे और जो एसपी है वो 57 रुपए के 12 उसने बेच दिए। तो आपको बताना है कि उसने कितने ताले खरीदे या फिर बेचे। अब उसको प्रॉफिट जो होता है वो 900 रुपए का होता है। जब वो ऐसा करता है तो उसको प्रॉफिट 900 रुपए का होता है। तो देखिए मैंने कहा आपको कि आपको सिर्फ और सिर्फ आर्टिकल को सेम करना है। देखिए यहाँ पर 12 है और यहाँ पर 8 है, इसको सेम करेंगे तो यानी कि मतलब इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको 3 से। इसको 3 से करेंगे तो इसको भी 3 से करेंगे और इसको करना पड़ेगा आपको 2 से। अगर इसको 2 से करेंगे तो इसको भी 2 से करेंगे। अब देखिए यहाँ से आप देखेंगे 3 का 34 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 102 रुपए के उसने 24 ताले खरीदे। 57 का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा 114 और 24। अब देखिए यहाँ से जो प्रॉफिट हो रहा है उसको 12 रुपए का हो रहा है, लेकिन उसने 12 रुपए नहीं बोला है, उसने बोला है कि प्रॉफिट जो होता है वो 900 रुपए का होता है। अब देखिए इसको काटेंगे आप तो एक की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 900/12। तो देखिए 12 से इसको कट करेंगे तो 12 सत्ते 84, 7 टाइम कट हो जाएगा, बचेगा यहाँ से 6 हो जाएगा 60, 12 पंजे 60 यानी कि मतलब एक की जो वैल्यू आ गई वो आ गई 75। देखिए जब 1 रुपये का प्रॉफिट होता है तो वो 24 ताले खरीदता है। अगर उसे 75 रुपये का प्रॉफिट होगा तो फिर कितने ताले खरीदेगा, 24 का और 75 का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 24 का और 75 का मल्टीप्लाई करना है। अब देखिए मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 5 का 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 कैरी 2, 5 का 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 10 और 7 का 4 के साथ करेंगे तो 28 और 10 38 और 2 कैरी यानी कि मतलब 40 का 0 कैरी 4, 7 का 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा 14 और 4 18 यानी कि मतलब उसने जो ताले खरीदे थे वो 1800 ताले खरीदे थे। तो आपका आंसर ये हो जाएगा। अब देखिए कैलकुलेशन कैसे करते हैं। शॉर्ट कैलकुलेशन मैं बहुत ही जल्दी आपके सामने लेकर के आऊँगा, किस तरीके की कैलकुलेशन आपको एग्जाम में करनी है। तो आप लोग हमारे साथ बने रहिएगा, बहुत ही जल्दी मैं आपके लिए कैलकुलेशन वाले पार्ट लेकर के आऊँगा। तो आप लोग फिलहाल इसको नोट कर लीजिए। तो देखिए ये हमारा आज का एक छोटा सा सेशन था। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो आप लोग इसको लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए। हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद बने रहने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।